Question number 101. Solve 4 into m plus 3 equal to 18. 4 into m plus 3 equal to 18. तो इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 4m के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ। तो 4 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4m प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 18 इम्प्लाइज दैट। और फिर कांस्टेंट वाला टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। ये 12 है तो ये होगा 18 माइनस 12। सो 4m इक्वल टू, तो ये होगा 6। सो देयरफॉर m इक्वल टू 6 अपॉन 4 और बोथ ये 2 का टेबल से कैंसिल होगा। सो m इक्वल टू 3 अपॉन 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू 4 इंटू m प्लस 3 पुटिंग m इक्वल टू 3/2 तो ये होगा 3/2 प्लस 3 और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 2 और ये 3 प्लस 6 सो इक्वल टू 4 इंटू 9/2 और ये 2 से कैंसिल होगा और 9 2 जा 18 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। Question number 102. Solve 2 into x plus 4 equal to 12. 2 into x plus 4 equal to 12. तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2x और 2 को 4 से करेंगे 8 इक्वल टू 12। और जनरली अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट को। तो 8 जो है ये कांस्टेंट है तो राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करने से इसके साइन चेंज होंगे। सो इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू, तो ये होगा 4। सो देयरफॉर x इक्वल टू 4 अपॉन 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो सिंपली हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि इससे RHS 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 103. सॉल्व 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15. 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15। तो इसमें हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट का वर्क करना होगा। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये 3 x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी। 3 को x से मल्टीप्लाई करने से ये होगा 3x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 इक्वल टू 15 इम्प्लाइज दैट। और फिर कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये होगा -6। सो 3x इक्वल टू ये होगा 9
So therefore x equal to 9 divided by 3. तो ये 3 3 is 9. So x equal to 3, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. चेकिंग. LHS equal to 3 into x plus 2. Now putting x equal to 3, so we get 3 into 3 plus 2 equal to 15, equal to right hand side, hence verified. Question number 104. Solve 3 into x plus 6 equal to 24. 3 into x plus 6 equal to 24. तो सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट का वर्क करेंगे. जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 3 को x से मल्टीप्लाई करने से ये होगा 3x और 6 3 जा 18 इक्वल टू 24. और फिर हम कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -18 और 24 में 18 लेस करेंगे ये होगा 6. सो देयरफॉर x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल टू 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. चेकिंग. Putting x equal to 2, तो ये होगा 2 plus 6 equal to 8 और 8 3 जा 24 equal to right hand side, hence verified. Question number 105. Solve 6 into x plus 4 equal to 36. 6 into x plus 4 equal to 36. तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है. तो इसमें हम एक 2 वे से सॉल्व करके दिखा रहे हैं. एक तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं x plus 4 equal to 36 by 6. तो ये होगा 6 6 जा 36. सो x प्लस 4 इक्वल टू 6 और फिर इस 4 को राइट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे तो ये होगा -4. सो x इक्वल टू 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. और सेकंड वे है 6 into x प्लस 4 इक्वल टू 36. तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 6 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6x प्लस 6 4 जा 24 इक्वल टू 36. और फिर इस 24 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये होगा 36 माइनस 24. सो 6x इक्वल टू 36 में 24 लेस करेंगे तो ये होगा 12. So therefore x equal to 12 by 6. तो ये होगा 6 2 जा 12, x equal to 2. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. चेकिंग. LHS इक्वल टू, तो इसका जो LHS है ये है 6 into x प्लस 4. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे. पुटिंग x इक्वल टू 2, सो वी गेट 6 into 2 plus 4 इक्वल टू 6 into 6 इक्वल टू 36 इक्वल टू राइट हैंड साइड्स,
hence verified. Question number 106. Solve 3 into x plus 5 equal to 18. तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड, 3 into प्रोडक्ट ऑफ x plus 5 इक्वल टू 18. ये जो 18 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे. सो x plus 5 इक्वल टू होगा 18 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 का टेबल में ये होगा 6. सो x plus 5 इक्वल टू 6. सो x इक्वल टू 6 minus 5. So x equal to 1, which is the required answer. और second way, थ्री इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 18. तो यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो ये होगा 3x प्लस 15 इक्वल टू 18 implies that. so 3x इक्वल टू, और ये 15 कांस्टेंट है तो ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये होगा -15. सो 3x इक्वल टू 3. सो देयरफॉर x इक्वल टू 3/3. सो x इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. तो चेकिंग, LHS इक्वल टू 3 into x plus 5. पुटिंग x इक्वल टू 1, तो ये होगा 1 plus 5 इक्वल टू 3 into 6 इक्वल टू 18 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. क्वेश्चन नंबर 107. सॉल्व 3 into x plus 6 इक्वल टू 21. तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड, थ्री इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 21. यहाँ पे ये 21 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस 3 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे. x प्लस 6 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, और 3 का टेबल में ये होगा 7. सो x प्लस 6 इक्वल टू 7. और इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -6. सो x इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. और अनदर मेथड, इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो इसको ओपन करने से ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 को x से करेंगे तो ये होगा 3x, और 3 को 6 से करेंगे तो ये होगा 18 इक्वल टू 21. इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू, और इस 18 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -18. So therefore x equal to 3/3. So x equal to 1 आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. चेकिंग, LHS equal to 3 into x plus 6. Now putting
x इक्वल टू 1, तो ये होगा 3 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 3 इंटू 7, so equal to 21 RHS, hence verified. Question number 108. Solve minus 2 into x plus 3 equal to 21. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस -2 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्योंकि 21 2 से कैंसिल नहीं होगा। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये -2 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -2 को x से मल्टीप्लाई करने से ये होगा -2x, और फिर इसमें माइनस प्लस साइन चेंज होगा, माइनस और 3 2 जा 6 इक्वल टू 21 -2x इक्वल टू, और -6 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +6 27. So therefore x equal to 27/2, which is the required answer. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, चेकिंग। LHS इक्वल टू -2 इंटू x प्लस 3, और अब हम इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू ये है -27/2, तो ये होगा -27/2 प्लस 3, और फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो इक्वल टू -2 इंटू, और 27 में 6 माइनस करेंगे तो ये होगा -21/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये होगा माइनस माइनस प्लस 21, hence verified. Question number 109. Solve -4 into 2 plus x equal to 8. तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, -4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 8, तो ये 8 इस 4 से कैंसिल होगा, तो हम इस -4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये होगा 8 डिवाइडेड बाय -4, और 4 का टेबल से कैंसिल होगा तो 2 होगा। सो 2 प्लस एक्स इक्वल टू -2, और इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -2। सो x इक्वल टू, और दोनों में सेम साइन है तो ये ऐड होगा -4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसका सेकंड वे, इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -4 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -4 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और 2 के आगे ये प्लस है, प्लस माइनस होगा माइनस, और 4 2 जा 8, और फिर इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट, और फिर इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +8 इम्प्लाइज दैट -4x इक्वल टू 16। सो देयरफॉर x इक्वल टू 16 अपॉन -4, और
सो x इक्वल टू -4 आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू -4 इंटू 2 प्लस x, पुटिंग x इक्वल टू -4। तो इसमें पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस माइनस -4, और इस 4 में 2 लेस करेंगे -2 इक्वल टू 8 इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 110 सॉल्व 9 इंटू a प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम इस 2 को राइट हैंड साइड भेज के भी सॉल्व कर सकते हैं, और पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 9 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 9a प्लस 45 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो ये होगा 9a प्लस, ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको ऐड कर देंगे, 47 इक्वल टू 11। और इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये होगा -47। तो ये 6 और ये 3 -36। सो a इक्वल टू -36/9। सो a इक्वल टू -4। और इसको हम अनदर वे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इस 2 को राइट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं, तो ये होगा a प्लस 5 इक्वल टू 11 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट, तो ये होगा 9। सो a प्लस 5 इक्वल टू, इसमें हम इस 9 को 9 से कैंसिल कर सकते हैं, ये होगा 1। सो a इक्वल टू 1 माइनस 5। सो a इक्वल टू -4। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये LHS में हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। चेकिंग LHS इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 5 प्लस 2, पुटिंग a इक्वल टू, a की वैल्यू हमने निकाला -4। सो 9 इंटू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 111 सॉल्व 3 इंटू n-5 इक्वल टू 21। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, here 3 इंटू n-5 इक्वल टू 21। एक तो हम इसमें इसके ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करेंगे,
तो ब्रैकेट को ओपन करने से ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को n से मल्टीप्लाई करने से ये होगा 3n, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 15 इक्वल टू 21। और जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल वाले टर्म को सेपरेट करते हैं, तो ये वेरिएबल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा, साइन चेंज होता है, ये होगा +15। सो 3n इक्वल टू 36, so therefore n equal to 36/3, so n equal to 12, which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन, अब हम इसको सेकंड वे से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, 3 × 9 - 5 इक्वल टू 21। ये 21 इस 3 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस 3 को डायरेक्ट राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साथ ये डिवाइड होगा। 21 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो रहा 7। सो n - 5 इक्वल टू 7, सो n इक्वल टू 7 + 5 इक्वल टू 12, which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। तो चेकिंग LHS इक्वल टू 3 × n - 5। नाउ putting n equal to 12, so equal to 21 RHS, hence verified। Question number 112, solve 4 × 2 - x इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, फोर × 2 - x इक्वल टू 8। तो इसमें हम जैसे इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 4 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8, और 4 को x से करेंगे तो ये होगा 4x इक्वल टू 8, इम्प्लाइज दैट। और इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -8, 0। सो x इक्वल टू 0 अपॉन -4, सो x इक्वल टू 0 आंसर। और इसका अनदर वे, ये है 4 × 2 - x इक्वल टू 8। हम इस 4 को डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये होगा 8 डिवाइडेड बाय 4, सो 2 - x इक्वल टू 2। और हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा -2, और -x को राइट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे तो +2 + x, सो x इक्वल टू 0 आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये होगा चेकिंग LHS इक्वल टू now putting x equal to 0, so we get 4 × 2 - 0 equal to 4 × 2
equal to right hand side, hence verified. Question number 113. Solve 4 into x minus 2 equal to 12. तो इस क्वेश्चंस को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. So here first method. ये है 4 into x minus 2 equal to 12. तो इसमें हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 4 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 4 को x से मल्टीप्लाई करने से ये होगा 4x माइनस, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इक्वल टू 12 इम्प्लाइज दैट. और फिर इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे. इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू 20. So therefore x equal to 20 by 4. So x equal to 5, which is the required answer. और इसका another way, फोर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 12. इसमें हम डायरेक्टली इस 4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड होगा. x माइनस 2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4. 4 3 जा 12. सो इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इक्वल टू 3. सो x इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 आंसर. और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. तो हम इसमें पुट करेंगे पहले x की वैल्यू. चेकिंग LHS इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2. नाउ पुटिंग x इक्वल टू x की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 5. तो फिर 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 4 इंटू 3, और 4 3 जा ये होगा 12 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. Question number 114. Solve 3 into n minus 5 equal to minus 21. 3 into n minus 5 equal to minus 21. तो इसको हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. ये है फर्स्ट मेथड. तो पहले हमें इसमें इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये होगा 3n माइनस 5 3 जो 15 इक्वल टू माइनस 21. इम्प्लाइज दैट 3n इक्वल टू, और इस माइनस 15 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा प्लस 15 इक्वल टू, और इसको माइनस करने से ये होगा 6. 21 ग्रेटर है तो माइनस का साइन यूज होगा. सो देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3. n इक्वल टू माइनस 2 आंसर. सेकेंड मेथड. थ्री इंटू एन माइनस 5 इक्वल टू माइनस 21. इसमें हम डायरेक्ट इस 3 को राइट हैंड साइड की तरफ अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 21 डिवाइडेड बाई 3. implies that n minus 5 equal to minus 7 plus 5. So n equal to
-2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS equal to 3 into n minus 5. Now putting n equal to -2, so we get और इसमें पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 3 जा 21 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 115 सॉल्व 3 into y minus 3 इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, थ्री इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसमें हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3y माइनस 9 इक्वल टू 6। सो 3y इक्वल टू, और इस 9 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +9, इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल टू 15। Therefore y इक्वल टू 15/3, तो ये होगा 5। सो y इक्वल टू 5 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसका अनदर वे, सेकेंड मेथड, 3 into y minus 3 इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट ये 6 3 का टेबल से कैंसिल होगा, तो हम इस 3 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, और 3 का टेबल से ये होगा 3 2 जा 6। सो y माइनस 3 इक्वल टू 2, और फिर इस 3 को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा +3। सो y इक्वल टू 5 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू, LHS है 3 into y minus 3। नाउ पुटिंग y इक्वल टू, और y का वैल्यू आया था 5, सो इक्वल टू 3 into 5 minus 3 इक्वल टू 6 RHS, hence verified। क्वेश्चन नंबर 116 सॉल्व -3 into a minus 6 इक्वल टू 24। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, -3 into a minus 6 इक्वल टू 24। तो इसमें हम सबसे पहले इस -3 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में होगा, 24 डिवाइडेड बाय -3, और 3 का टेबल में ये कैंसिल होने से 8। सो a माइनस 6 इक्वल टू -8, और 6 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +6। सो a इक्वल टू, और फिर इसमें माइनस करेंगे 2 होगा, और 8 ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसका अनदर वे, सेकेंड मेथड,
इसमें हम इस -3 को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -3a, और इसमें पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, और फिर 3 6 18 इक्वल टू 24 implies that -3a इक्वल टू 24, और इस 18 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करने से ये होगा -18 implies that -3a इक्वल टू, और ये होगा 6, सो देयरफॉर a इक्वल टू 6 अपॉन -3, so a इक्वल टू -2 which is the required answer। अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, तो ये होगा चेकिंग LHS इक्वल टू -3 into a -6, now putting a equal to -2, so we get इक्वल टू -3 इंटू, और ये बोथ में सेम साइन है तो ये ऐड होगा, ये होगा -8, और इसमें पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। Question number 117. Solve 6 into x minus 6 equal to 4x. 6 into x minus 6 equal to 4x. तो इसमें हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 6 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 6x minus 6 6 36 इक्वल टू 4x। और जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो ये 4x जो है वो वेरिएबल वाला टर्म है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -4x, और 36 कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये होगा +36, और फिर 6x में 4x लेस करेंगे तो ये होगा 2x इक्वल टू 36, so therefore x इक्वल टू 36 upon 2 18 which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। चेकिंग LHS इक्वल टू 6 into x minus 6, और यहाँ पे हम जो x की वैल्यू निकाले थे उसको पुट कर देंगे, सो 6 into 18 minus 6 इक्वल टू 6 into 12 इक्वल टू 72, और RHS इसका है 4x, पुटिंग x equal to 18, so 4 into 18 equal to 72, so therefore left hand side equal to right hand side, hence verified। Question number 118. Solve 3 into x minus 1 equal to 2x minus 11. 3 into x minus 1 इक्वल टू 2x माइनस 11। तो इसमें हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 11। और जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल्स वाले टर्म को सेपरेट करते हैं,
तो वेरिएबल टर्म है एक ये 2x और 3x। तो इस राइट हैंड साइड में जो ये 2x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा -2x, ये -11, और इस -3 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +3। सो x इक्वल टू, और 11 में 3 लेस करेंगे 8, और 11 ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, चेकिंग। LHS इक्वल टू 3 into x minus 1. Now putting x equal to -8, so we get तो -8 और -1 ये होगा -9, और फिर इसको मल्टीप्लाई करने से होगा -27, और इसका RHS है 2x minus 11, और इसमें भी हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग x equal to -8, so we get 2 into -8 minus 11, -16 minus 11 equal to -27, so therefore LHS equal to RHS, hence verified. Question number 119. Solve 2 into x minus 3 equal to 14 minus 3x. 2 into x minus 3 equal to 14 minus 3x. तो इसमें हम सबसे पहले इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने से 2x, और 3 से करेंगे तो ये 6, और फिर इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे और राइट हैंड साइड की तरफ कांस्टेंट वाले टर्म को। तो ये वेरिएबल वाला टर्म है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +3x, और इस -6 को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा +6। सो 5x इक्वल टू 20, सो देयरफॉर x इक्वल टू 20 divided by 5, which is the required answer। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे, चेकिंग। LHS इक्वल टू 2 into x minus 3. Now putting x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 पुट करने से ये होगा 4 minus 3 इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2, और इसका RHS है 14 minus 3x इक्वल टू 4, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 4, सो 14 minus 12 इक्वल टू 2, so therefore left hand side equal to right hand side, hence verified। Question number 120. Solve 0.4 into 3x minus 1 equal to 0.5x 1। तो इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है। तो इसमें हम सबसे पहले इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसके ब्रैकेट को ओपन करने से ये 0.4 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जो ये होगा 12, और 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो ये होगा 1.2x, और फिर 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.4 इक्वल टू, और ये 0.5x
+1। और जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो इस वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, तो ये होगा -0.5x इक्वल टू, और इस 0.4 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +0.4 इम्प्लाइज दैट। और फिर इसमें 12 में 5 लेस करेंगे 7, तो ये होगा 0.7x इक्वल टू 1.4। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1.4 बाय 0.7। तो इसमें पहले हम पॉइंट को कैंसिल कर लेंगे और फिर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 होगा। सो x इक्वल टू 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे। तो ये चेकिंग LHS इक्वल टू ये है 0.4 इक्वल टू 3x माइनस 1, पुटिंग x equal to 2. So we get 0.4 into 3 into 2 minus 1. So equal to 0.4 और ये होगा 6 minus 1। तो 0.4 और ये 5, तो ये होगा 5 4 जो 22.0। और फिर इसके हम RHS में भी x की वैल्यू को पुट करेंगे। RHS है 0.5x plus 1, पुटिंग x equal to 2, so we get 0.5 into 2 plus 1, तो ये होगा 1.0 plus 1 equal to 2.0। so therefore LHS equal to RHS, hence verified।